नमस्कार, वक्त हो गया है ब्रह्मास्त्र का। मैं हूं पुलकित नागर। सियासत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी प्रयोगशाला यानी उत्तर प्रदेश, जहां 2027 में विधानसभा चुनावों का बिगुल अभी से फूंक दिया गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस बार जंग विकास, रोजगार, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर नहीं, बल्कि सीधे प्रभु श्री राम के दरबार से शुरू हुई है। अमूमन जो दल अब तक राम मंदिर की राजनीति से दूर रहते थे, आज वो भगवान राम के सबसे बड़े पैरोकार बनने की होड़ में सबसे आगे खड़े हो रहे। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा उछल चुका है। यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासी बिसात बिछ चुकी है। शहमात का खेल शुरू हो चुका है। अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया इसे सनातन और समाजवाद के साथ जोड़ रहे हैं, यानी कि जो सनातन है वही समाजवाद है, जो समाजवाद है वही सनातन है। ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस खेमे में कहीं थोड़ी सी अलग हलचल है, अजीब सी बेचैनी है। पार्टी राम मंदिर के मुद्दे पर फूक फूक कर कदम रख रही है। केंद्रीय नेतृत्व जहां अपना पुराना वोट बैंक खिसकने का डर देखते हुए शांत नजर आ रहा है, तो वहीं प्रदेश कांग्रेस इस मुद्दे पर रुख आक्रामक लिए हुए बैठे हैं। ऐसे में आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 में यूपी की सत्ता का रास्ता प्रभु श्री राम के दरबार से होकर जाएगा, और जनता इस बार किसे असली भक्त मांगेगी और साथ ही किसे चुनावी बगुला भक्त कहेगी, ये भी दिखाएं। सबसे पहले शुरू करते हैं ये रिपोर्ट। देश की राजनीति में जिसका डंका यूपी में बजेगा, उसी की तूती दिल्ली के तख्त पर बोलेगी। यही वजह है कि साल 2027 के चुनावी रण के लिए हर सियासी सूरमा ने अभी से अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। यूपी की सियासी जमीन पर अपने पैर जमाने के लिए आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दांव चल दिया है। दिल्ली के रोहिणी स्थित जापानी पार्क से एक देशव्यापी अभियान का शंखनाद हुआ। सुंदरकांड के पाठ के साथ आपने उस सिग्नेचर कैंपेन का आगाज किया जिसके तहत देश भर के राम भक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक पत्र पर दस्तखत करेंगे और मंदिर प्रबंधन पर सवाल उठाएंगे। जहां जहां राम भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम से पीड़ित हैं, वो सब लोग ये सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। सिग्नेचर कैंपेन में ये चिट्ठी है एक नागरिक की, आम नागरिक की, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम। आपके इस हिंदुत्व कांड पर पलटवार करने में बीजेपी ने भी रत्ती भर की देरी नहीं की। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने केजरीवाल के सुंदरकांड और हस्ताक्षर अभियान को राजनीतिक स्वांग करार दिया और सोशल मीडिया पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने लिखा कि राम मंदिर के नाम पर छलपूर्ण राजनीति की जा रही है। जनता सब देख रही है और वो अच्छी तरह जानती है कि कौन असली भक्त है और कौन बगुला भक्त। राम मंदिर पर सियासी घमासान और बढ़ते विवादों के बीच मंदिर ट्रस्ट के इतिहास में पहली बार सीईओ बनाने की कवायद तेज हो गई है। रिटायर्ड जज प्रमोद कोहली, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विष्णुकांत चतुर्वेदी और सुरेश हावड़े की सर्च कमेटी ने बाकायदा बैठक कर योग्यता के मापदंड तय कर दिए हैं। 18 जुलाई तक इसके लिए आवेदन भी मांगे हैं। लेकिन इस कुरुक्षेत्र में सबसे हैरान करने वाला बदलाव समाजवादी पार्टी के खेमे में दिख रहा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी के कोर एजेंडे में सीधे सेंध लगाते हुए सॉफ्ट हिंदुत्व का बड़ा दांव खेल दिया है और सनातन ही समाजवादी है की आवाज बुलंद करने में जुटे हैं। हालांकि बीजेपी भी किसी कीमत पर समाजवादी पार्टी को इस मुद्दे पर पॉलिटिकल माइलेज देने की मूड में नहीं है। और समाजवादी पार्टी के बारे में तो कहना ही क्या है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। इन्होंने भारत की विरासत का अपमान किया है, भारत की आस्था को सदैव अपमानित करने का कार्य किया है। अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक अधिकार नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो हमारे मदरसे चल रहे हैं, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं, देश में चल रहे हैं, उसमें फंडिंग कहाँ से आ रही है, उसमें जो गलत कृत्य, अवैध कृत्य हो रहे हैं, मौलाना मौलवी लोग अक्सर अखबारों में आता, उसके बारे में कभी एक प्रश्नवाचक चिन्ह इन लोगों ने लगाया हो
केवल तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स है और केवल वोट की राजनीति है। एक तरफ जहां सपा और आप आक्रामक है, तो वहीं राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से कंफ्यूज नजर आ रही है। चढ़ावा चोरी के मामले पर पार्टी के कुछ नेता तो बहुत अग्रेसिव है, लेकिन आला कमान को डर है कि कहीं इस चक्रव्यूह में उलझकर उनका पारंपरिक वोट बैंक न झटक जाए। और यही वजह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने साफ स्टैंड ले लिया है। क्योंकि राम मंदिर में कहीं पर कोई त्रुटि रही है और किसी पर कोई आरोप लगा है और कोई प्रश्न चिन्ह आया है, तो हम इसलिए राम मंदिर को राजनीति में ले आए तो हम नहीं लाएंगे। हम तभी ये कहेंगे, हम सबको का दायित्व बनता है कि हर एक की आस्था का सम्मान इस देश में हो, और राम मंदिर की आस्था का जो सम्मान है, भगवान राम की आस्था का सम्मान है, वो सम्मान होना चाहिए। लेकिन इसको हम राजनीति में ना लाएं तो अच्छा है। साफ है, चुनावी साल दहलीज पर है, लिहाजा जनता की अदालत में खुद को सबसे बड़ा राम भक्त साबित करने की होड़ मची है। अब देखना यह है कि प्रभु के दरबार से शुरू हुई दान और दावों की ये सियासी रार साल 2027 में किसे यूपी के सिंहासन पर बैठाती है और किसे सत्ता से बेदखल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आपने हमारी ये खबर देखी, पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई कि 2027 के लिए कैसे तैयारी कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल, और राम के मंदिर से इसकी शुरुआत करने की कोशिश की हो रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे पास एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल है, जिसमें बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ में हैं, रमनीश वत्स हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, पवन शर्मा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ में हैं, पूनम मिश्रा समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में हैं, और जगदीश शर्मा हमारे साथ में कांग्रेस से है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। अनिला सिंह जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अगर कोई सुंदरकांड का पाठ कर रहा है तो उसे बगुला भगत कहने की जरूरत क्यों आन पड़ी? मेरी सभी को राम राम। और देखिए, चाहे वो हनुमान चालीसा पढ़ें, चाहे वो सुंदरकांड का पाठ पढ़ें, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये हनुमान भक्ति नहीं, ये राम भक्ति नहीं, ये वोट भक्ति है। ये कैसे आप कह सकते हैं? मतलब ये वाला सर्टिफिकेट आप कैसे देंगे? राजनीतिक रूप से दे रही हैं कि ये वोट भक्ति है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो कई बार हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं, कई बार सुंदरकांड के पाठ में जा चुके हैं, तो आज ये सर्टिफिकेट क्यों? 2027 टारगेट है क्या? नहीं, सर्टिफिकेट तो देने वाले जो हैं बहुत सारे होते हैं ना। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को कोई परवाह नहीं है अरविंद केजरीवाल की। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक हलाल हिंदू नेता जब ढोंग करता है हनुमान चालीसा पढ़ने का, सुंदरकांड पढ़ने का, और मीडिया के सामने इस प्रकार से प्रोजेक्ट करता है अपने आप को, तो मैं उसको क्या बोलूं? आरती तो और उसकी। पवन जी जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल तो कई बार हनुमान चालीसा पढ़ चुके हैं, सुंदरकांड का पाठ कर चुके हैं, लेकिन आज बगुला भगत जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? पवन शर्मा। पूरे देश के करोड़ों करोड़ सनातनी, पूरी दुनिया भर के सनातनी दुखी थे जब राम मंदिर में जिस तरह से जमीन का घोटाला किया गया। 23 करोड़ की जमीन खरीद के 160 करोड़ की भगवान राम मंदिर को बेच दी गई। ये तमाम सारे मुद्दों से किस तरह से आपने देखा राम मंदिर निर्माण में 40% कमीशन खाया गया, किस तरह चंदा चोरी हुई। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। भाई अरविंद केजरीवाल जी ने यही तो कहा कि हम अपने हनुमान भक्त अरविंद केजरीवाल जी हैं, हम हनुमान जी की शरण में जा रहे हैं, जो दोषी उनको फांसी की सजा हो। आज जब अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर, रोहिणी के अंदर सुंदरकांड का पाठ करवाया, भारतीय जनता पार्टी, ईडी पार्टी उनको गालियां दे रही है। तो ऐसा हो गया पुलकित जी, आपको याद होगा जब भगवान हनुमान जी लंका गए थे, रावण ने भी ऐसे ही अहंकार दिखाया था। रावण ने पूछ में आग लगा दी थी, लंका जली कि नहीं जली? लंका जली। ये भाजपा का, ईडी पार्टी का अहंकार है। अब वो पार्टी बताएगी जो पार्टी मंदिरों को तोड़ती हो, जो पार्टी गाय काटने वाली जो कंपनी है, बीफ एक्सपोर्ट कंपनियों से पैसे लेती हो, वो पार्टी बात करेगी। अनिला जी, आप सुन रही है ना? मतलब ये तो सवाल एक खड़ा हो गया ना, जो पवन शर्मा कह रहे हैं, ये तो उल्टा आप पे भी सवाल उठा रहे हैं। आप जवाब दीजिए उनका। किस दुनिया में रहते हैं आप, ये बता दीजिए। माँ विंध्यवासिनी से लेकर उज्जैन महाकाल से लेकर आप देखिए केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी, और मथुरा वृंदावन और अयोध्या का, तो मैं क्या बोलूं, पूरा भव्य मंदिर का जो निर्माण हुआ है, वो मंदिरों को हम तोड़ते हैं। जो 1989 4 दिन हुए राजनीति में आए
हुए और आप चैलेंज कर रहे हैं सनातनी हिंदुओं को। साल पुराने हिंदू, अरे आप लोग हलाल हिंदू बन के राजनीति में आए हैं, मुसलमानों की वोट आप सबको चाहिए, चंद आपको हिंदू चाहिए। ये अजीब बात है, मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो हिंदू है इस राष्ट्र में, उसको नहीं माना जाता है कि वो डिसाइड करेगी कि कौन सत्ता में आएगा। मुसलमान डिसाइड करते हैं कि कौन सत्ता में आएगा, उसकी राजनीति ये लोग करते हैं और ढोंगी हिंदू बनके, हलाल हिंदू बनकर ये प्रयास करते हैं। अनिला सिंह जी, पवन शर्मा जी, अनिला सिंह जी, जो राम मंदिर पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से वहां चंदा चोरी हुई, 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई, एसआईटी की रिपोर्ट है, उसे लेकर क्या जो सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने की बात अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उसको लेकर ये सवाल उठाए जा रहे हैं या सिर्फ सुंदरकांड के पार्ट को लेकर सवाल उठा रहे हैं? क्योंकि वो कल से यूपी में भी जाएंगे, दिल्ली में भी सिग्नेचर कैंपेन चलाएंगे, और क्या ये सिग्नेचर कैंपेन नहीं होना चाहिए? आप बताइए। बिल्कुल होना चाहिए ना, आप मानते हैं ना सिग्नेचर कैंपेन होना चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए। एक प्रश्न करते रहे, 10 सेकंड दिया करें उत्तर। जी आप बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ बहुत अच्छी बात है, जितनी हलाल हिंदुओं की पार्टी है, ये केवल चंदा चोरी के लिए नहीं, जो चोरी वक्त में हो रही है उसके लिए भी करे, जो मदरसाओं में हो रहा है चीजें उसके लिए भी करे। हाँ, जो ड्रग्स की बहुत बड़ी एक समस्या पंजाब में चल रही है नशे की, उसके बारे में भी करें, वहां नहीं करेंगे। हाँ, हम भी चाहते हैं कि जो चंदा चोरी है पूरा उसका प्रसंग जो है खुलासा हो। कुछ लोग गिरफ्तारी हुई है, बाकी जिनको भी जेल में डालना है, गिरफ्तारी करनी, सब कुछ सामने आए। भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो है वो मंदिर के ट्रस्ट को नहीं चलाता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। लेकिन आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि कुछ लोगों को, कुछ बड़े चेहरों को बचाने की कोशिश हो रही है। क्या वाकई ऐसा है, या एसआईटी की रिपोर्ट, या फिर जिस तरीके से पहले 8 लोगों को अरेस्ट किया, सीधे जेल भेज दिया, रिमांड नहीं ली गई, शुरू से लेकर अब तक इन्वेस्टिगेशन पे सवाल उठे हैं? अनिला जी देखिए, ऐसा है, मुझे अपने राष्ट्र की कानून व्यवस्था पे बहुत विश्वास। यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेटफॉर्म कुछ भी तय कर देता है तो वो फुल एंड फाइनल हो जाता है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में भी आपको पता है कि ये कोई एक परिवार की पार्टी नहीं है, उसी प्रकार से इस देश की जो कानून व्यवस्था है कोई एक प्लेटफॉर्म को नहीं मानती है। मैं ये जानती हूं अच्छी तरीके से, यहाँ कोई भी बड़े से बड़ा चेहरा भी अगर ये सोचे कि मैं गलती करके बच जाऊंगा या बच जाऊंगी, मुझे प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा, हो सकता है वो टेम्पररी हो। देखिए पुलकित जी, मैंने 2 सवाल किए थे। जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमारे राम मंदिर की कमान हमारे साधु संत धर्माचार्य को दे दो, तो ईडी पार्टी उनका विरोध करने लगी। मतलब ईडी पार्टी को अपने साधु संतों में 1% भरोसा नहीं है। आज भी कह रहे हैं सीओ लेके आएंगे। अरे साधु संत हमारे ईमानदार, जिन्होंने एक बस्तर के अंदर पूरा जीवन निकाल दिया भगवान राम की आराधना करने में, उन पे ईडी पार्टी को भरोसा नहीं है। दूसरी बात, आज सुंदरकांड का पाठ कौन ऐसा लोग होगा, कौन ऐसा आदमी हो सुंदरकांड का विरोध करेगा? मैं ये मानता हूं सुंदरकांड का कोई विरोध नहीं करेगा। जो राक्षस प्रजाति के लोग होंगे वही सुंदरकांड का विरोध करेंगे, वो ईडी पार्टी विरोध कर रही है। तीसरी बात, शर्मा जी, लेकिन एक चीज तो है, देखिए जब भी अयोध्या राम मंदिर की बात आती है, अरविंद केजरीवाल का नानी वाला बयान चर्चा में आ जाता है, सामने आता है। दिनेश शर्मा, आपको याद है पुलकित भाई, दिनेश शर्मा ने क्या कहा था? दिनेश शर्मा ने वो कहा था सीता माता के लिए मैं कह भी नहीं सकता। नंदलाल गुर्जर बीजेपी का एमएलए है, ईडी पार्टी का एमएलए, वो कहता है कि यूपी के अंदर 50,000 गायें रोजाना काटी जा रही हैं, कौन सा हिंदू होगा जो आहत नहीं होगा? सब आहत होंगे। ये वो पार्टी है जो मंदिर तोड़ती है। मणिकर्णिका भारतीय जनता पार्टी ने सब सारे मंदिर तोड़ दिए, दिल्ली के अंदर तोड़ दिए, सारी जगह भाजपा ने मंदिर तोड़े, मंदिरों के नाम पे इन्होंने घोटाला किया, चंदा चोरी की। वो पार्टी को अधिकार नहीं होना चाहिए, ये वही हो गया। उसी तरह से हम जब रामायण देखते थे, राक्षस भी इसी तरह से हंसते थे। जब भी कोई हमारा साधु संत कोई ऐसा काम करता था, पूजा आराधना करता था, सारे राक्षस हंसते थे। और ईडी पार्टी के लोग आज भी हंस रहे हैं। इनको तो कम से कम ये शाबाशी देनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं पुलकित जी, भाजपा के अंदर जो भी ईमानदार लोग हैं, जो चाहते हैं कि भगवान राम के मंदिर के अंदर डकैती हो, उसके लोगों को फांसी की सजा हो, उसको अरविंद केजरीवाल जी का साथ देना चाहिए, खुल के साथ देना चाहिए। लेकिन ये लोग विरोध कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है इन्हीं के लोग हैं, उनको बचाया क्यों जा रहा है? चलिए, जब यूपी पे पहुंच गया सारा मामला, तो समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा हमारे साथ में है। एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव आज ये कहते हैं कि धार्मिक नगरी बनाना है अयोध्या को, साथ में ये भी कहते हैं कि सनातन और समाजवाद एक चीज है, लेकिन 1990 में ये बात उन्हें क्यों याद नहीं आई थी? आपको नमस्कार, साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। हालांकि जो है
अगर आप कह रहे हैं 1990 की बात की जाए तो 1991 की भी कर ली जाए। कल्याण सिंह जी जो है मुख्यमंत्री थे, रंगनाथ मिश्रा की कमेटी बनी हुई थी। 1990 में जो घटना घटित हुई थी उस घटना की जांच करने के लिए 1997 में वो घटना की जांच की रिपोर्ट जब सबमिट की गई थी तब फिर से मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह जी और उनके पास सबमिट की गई थी। और उसमें ये ठीक है, लेकिन 90 में तो मुलायम सिंह यादव थे ना, आप उनके बात पे बताओ ना। कल्याण सिंह ने क्या किया? 1990 में जो गोली चली उस पर सवाल उठते हैं कि नहीं उठते? बीजेपी लगातार सवाल उठाती है, कांग्रेस सवाल उठा, सब लोग सवाल उठाते हैं। आप लेंगे तब तो मैं दूंगी ना, आप दीजिए, लेकिन आप सीधा जवाब दीजिए। सीधा ही जवाब दे रही हूँ, मेरी आदत ही नहीं घुमाना फिराना। मैंने कहा 190 पे जो घटना घटित हुई थी 1990 पूर्ण था, उसी पे वो रंगनाथ मिश्रा की जांच कमेटी बैठी हुई थी जिसकी रिपोर्ट जो है भाजपा सरकार को, तत्कालीन भाजपा सरकार कल्याण सिंह जी को ही सौंपी गई थी 1997 में। उस रिपोर्ट में लिखा गया था कि उस समय की जो है जरूरत थी, लेकिन उसके बावजूद भी श्रद्धेय नेताजी दुनिया में नहीं है, उनको पद्म विभूषण से नवाज दिया गया, फिर भी उनसे प्रश्न पूछा जाता है और हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। आप पूछिए, प्रश्न बेशक पूछिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान श्री राम जी के मंदिर में ये सुबाहु काल नेमी चढ़ावा चोरी करेंगे, जो समर्पण राशि उसकी चोरी करके सीना चोरी करेंगे। अगर आज के समय में चोरी करके सीना चोरी करने का कोई चेहरा होता तो भाजपा का होता। यहाँ पे प्रश्न उठ रहा है ट्रस्ट के ऊपर में, तो भाजपा क्यों बीच में कूद जा रही है? भाजपा भी कह रही कि बगुला के चाल चल रहे, हम कह रहे कोई बगुला की चाल चले, कोई हंस की चाल चले, कोई कौवा की चले, कोई कबूतर की चले। इससे सरकार को क्या लेना देना है? सरकार को इस बात से लेना देना चाहिए कि समर्पण राशि की चोरी हुई तो हुई कैसे, और समर्पण राशि की चोरी में कौन से प्यादे इन्वॉल्व थे। इस शतरंज का जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी तो छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिपाहियों को ही जो एक बलि चढ़ाया जा रहा है, हाथी घोड़ों से इस्तीफा दिलवाया जा, राजा रानी को छुआ नहीं जा रहा, बाकी तो छोड़ ही दीजिए। तो शतरंज एसआईटी और पुलिस दोनों जांच करिए ना, अभी तो शुरुआती जांच है, हो सकता है आने वाले टाइम में और भी चेहरे सामने आए। भाई पहले इस्तीफे की बात हो रही थी, इस्तीफे हुए तमाम, चंपत राय से लेकर तमाम लोगों के। कौन जांच कर रहा है ये तो बताइए? एसआईटी कर रही है, उत्तर प्रदेश की पुलिस कर रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का जून का स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस भाजपा सरकार में जो नेता उनको प्रसन्न करने के लिए काम करती है, संविधान के लिए काम नहीं करती है। और यही जो अभी भाजपा तो किसी सिस्टम पे तो भरोसा करना पड़ेगा ना। एसआईटी पे भरोसा नहीं करेंगे, यूपी पुलिस पे भी भरोसा नहीं करेंगे, तो ऐसे थोड़ी ना होगा। भरोसा है तो आप हर जाने क्यों देती है बुलडोजर चला चला करके? कोर्ट तो आपको आदेश कर रहा होता है, लेकिन आप कोर्ट की नहीं सुन करके उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट के आदेश को दरकिनार करके बुलडोजर चढ़ाया जनता के पैसे से, और जनता के पैसे से हरजाना भी दिया है कोर्ट के आदेश पे, कोर्ट के मना करने के बाद में। अभी इनको बढ़ाकर जो है याद आ गया कि नहीं, हमें जो है बिल्कुल भरोसा है न्यायिक प्रक्रिया पे। आप ही को तो नहीं है, इकलौते तो आप ही हैं। इतने वो जो मुहावरा नहीं कि 9 दिन चले 2.5 कोस, 8 साल से भगवान श्री राम जी का नाम ले करके ले वोट चाहिए, और जब चोरी हो गई है तो सीना चोरी करते चल रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भाजपाइयों के लिए लिखा हुआ है, झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठे ही चबेना। ये लगातार जो है यही करते चले आ रहे हैं। अभी भी उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे चोरी हो रही, हम कह रहे बस में चोरी हो जाए, स्कूल में चोरी हो जाए, चोर चोर मोसेरे भाई। भाजपा की है सरकार। नीला सिंह जी, आप सुन रही हैं, तमाम दोहे, तमाम स्ट्रोक आपके लिए आ गए। नहीं, ये 3 लोग बैठे हुए हैं, ये जो फर्जी अलायंस है उसके। अब इन तीनों से एक चीज ये पूछ लीजिए कि पहली बात तो खैर ये लोग भगवान श्री राम के मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब मंदिर के कपाट खुले, कभी भी ये लोग नहीं आए। दूसरी बात इनसे पूछ लीजिए जो ज्ञानवापी परिसर का जो विवाद चल रहा है, और जो ईदगाह को 3 एकड़ की आप राम मंदिर से ले गई अलग, वही योगी जी कह रहे हैं कि कृषि जन्मभूमि मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। जगदीश शर्मा जी हमारे साथ में हैं। इस बीच में जगदीश शर्मा जी, एक चीज जो कांग्रेस की निकल के आ रही है वो ये कि सलमान खुर्शीद कहते हैं कि भाई राम के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अजय राय वहां पर ही जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, सवाल उठाते हैं इन्वेस्टिगेशन से लेकर तमाम लोगों पर। तो क्या केंद्रीय नेतृत्व और यूपी का नेतृत्व जो है वो अलग अलग दिशा में चल रहा है क्या यहां पे भी? जगदीश जी। पुलकित जी, मैं तो 10-15 दिन से प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा हूं। जब राम मंदिर का उद्घाटन था, आधा घंटा राम के चरणों में पड़े रहे और साधु संत बाहर देखते रहे तमाशा। कहने के मैं कहूं, प्रधानमंत्री कहां है, चुप क्यों है, मौन क्यों है? अटल जी का किस्सा चल रहा है चौकीदार वाला, आपको पता है, सब कहते हैं मैं भी चौकीदार, मैं भी सब चौकीदार गायब हो गए हैं क्योंकि चौकीदारी चोरी करके उनको पता है। भाजपा या आरएसएस का राम मंदिर से लेना देना क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यह है।
जगदीश जी, राहुल गांधी की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, मोदी की तरफ ही क्यों देख रहे हैं? लूट मचरे पहले दिन से भाई वो उन्हें भी जाना चाहिए था, उन्हें भी अपने नेतृत्व को सही दिशा देनी चाहिए था। यूपी कुछ बोल रहा है और सेंटर आपका नेतृत्व कुछ बोल रहा है। हम पुलकित भाई हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हमारा काम है देश और समाज की सेवा करना, उनके कानून की रक्षा करना, उनका साथ देना। और मोदी जी के एक भी वादे पर बात हो रही तो बता दो, आप ही बता दो। उत्तर प्रदेश पूरे देश में जितने भी वादे थे सब झूठे निकल गए, टाए टाए ठीस। अब तो विदेशों में थू थू और हो रही है, जहां जा रहे हैं गो बैक मोदी, गो बैक मोदी। अनिला बहन जी तो खैर भगत हैं, मोदी जी की भक्ति करनी चाहिए, पर देश के बारे में भी सोचना चाहिए। ये तीन लोग बैठे तो नजर आ गए हैं, पर ये तीन लोग की बात नहीं है, बात राम के घर की है, राम की है। लूट रहे हो आप लोग, दोनों हाथों से लूट रहे हो। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसमें इन्वॉल्व है, निपेन मिश्रा जी, चंपत राय चंपत हो गए काम करके, 4-5 गरीब से बच्चे फंसा दिए हैं और कह रहे जांच चोरी इंक्वायरी हो रही है। अरे चोर चोर मुचेर भाई, अपने लोग जांच करेंगे, जांच राहुल गांधी से कराओ ना, पता लग जाएगा। सब लोगों को आपने सुन लिया, तमाम राजनीतिक दलों को सुना। रमनीश वत्सी हमारे साथ में राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप बताइए, आपने समाजवादी पार्टी को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया, आम आदमी पार्टी को भी सुन लिया, बीजेपी को सुन लिया जी, हो क्या रहा है 27 की तैयारी? मुझे लगता है चुनावी समर में सभी लोग लगभग कूद ही चुके हैं, लेकिन आज का जो प्रसंग है कहीं ना कहीं देखा जाए तो बगला भगत और कालनेमी के ऊपर भी आ जाता है। रामचरितमानस में बगला भक्ति और कालनेमी का भी उदाहरण है। नाम मुँह राम का, हृदय में कपट भारी, भेष संत का धरा, नियत थी शिकारी। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जी की बात करें तो रामायण में कालनेमी और मारीच ने का जो प्रसंग आता है, लगभग दोनों को इसी रूप में देखा जा रहा है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल जी जब एक जेएनयू विवाद आया था तो उसमें हनुमान जी के पूंछ में आग लगाता हुआ एक चित्र उन्होंने ट्वीट किया था। फिर उसके बाद है कि जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात हो रही थी तो उसके पहले उन्होंने जो नानी वाला जो प्रसंग सबको याद है, बहुत चर्चा में भी रहता है कि नानी बाबरी मस्जिद जो एक आक्रांता लुटेरा के नाम पे बनाया हुआ, उसको भी प्रश्रय देते हुए नजर आते हैं कि वहां पे हम नहीं जा सकते हैं। हमारी नानी जी ने मना किया है क्योंकि बाबर का वहां पे मस्जिद हुआ करता था। फिर अखिलेश यादव जी की बात करें तो अखिलेश यादव जी कालनेमी का रूप में कैसे धारण कर लेते हैं, जो कि रावण संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लाने जा रहे थे तो जो काम रामचरितमानस में जो किया था रावण के कहने पे सुबाहु और ये सारी मरीच जो लोग करते थे, वो आज अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। 2003 में इन्हीं की सरकार में, मुलायम सिंह जी की सरकार में क्या हुआ था? मुलायम सिंह जी की सरकार में आप बताइए, ये कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ के जगह वहां पे हनुमानगढ़ी में क्या होता था आप सबको पता है ना, वहां पे नमाज पढ़ाया जाता था। तो नमाज पढ़ाने वाले कौन लोग थे उस समय? राम भक्त नहीं हुए थे। तो आज जब कहा जाता है कि 1990 में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलवाई, तो ये बार बार कहा जाएगा। आपने इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए और एसटी हसन और सफीकुर रहमान बर्क की बात करें, इन दोनों ने सरिया कानून को कहा था कि हम बाबरी मस्जिद भी बनाएंगे, उसके बाद सरिया कानून भी लागू करेंगे। ये सारे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें हनुमान जी के पूंछ में आग लगा दी है। इसका जवाब दीजिए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण यहाँ पे मैं दे सकता हूँ जो कि अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी के द्वारा दिए जाते हैं। पवन शर्मा जी जवाब दीजिए। का काम करते हैं और बार बार मैं इस बात को दोहराऊंगा कि आप कालनेमी और मारीच का काम करेंगे तो जनता ने आपको बार बार नकारा है। उत्तर प्रदेश में किस चीज के लिए आप तैयारी कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि योगी जी का आप मुकाबला नहीं कर सकते। योगी जी आप इन तीनों पे भारी है, राहुल गांधी के ऊपर, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल के ऊपर, क्योंकि इन तीनों ने सनातन के विरोध में जितना भरसक प्रयास हो सकता है इन्होंने चीजों को लेके आए, जितना बयान हो सकता है। राजन पाल गौतम ने खुलेआम सनातनियों को, देवी देवता को, दुर्गा माता और भगवान राम को गाली दिया था। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? क्या उसके बाद मैं कहूंगा कि सारे के सारे एक्शन हुआ ना भाई। अभी हनुमान जी की तस्वीर हम सबने भी देखी थी, किस तरीके से ट्रक के सामने हनुमान जी के रूप को नचाया गया, उसमें क्या बोलेंगे? नहीं, एक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो अरविंद केजरीवाल के ऊपर होना चाहिए। क्यों मंत्री ने जिसने किया उस पर एक्शन हुआ था, उसी समय होना चाहिए। अच्छा, मंदिर के ऊपर नाच गाने का प्रोग्राम होता है। ये तस्वीर देखिए, पवन शर्मा एक तस्वीर दिखा रहे हैं सामने स्क्रीन पे, देखिए इस तस्वीर बताइए। की बात करते हैं,
इन तीनों नेताओं ये को क्या है बताइएगा? अरविंद केजरीवाल जी, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव। आप मस्जिद में, जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करवाइए। ठीक है, अभी रमनीश जी, अभी सामने तस्वीर चल रही है, इस पर जवाब दीजिए। ये सामने जो तस्वीर दिख रही है आपको, ये सोशल मीडिया पे खूब चली, इतनी बड़ी हो गई है कि हनुमान जी से डांस करवाएगी। कैसे हो सकता है हनुमान के रूप को आप प्रसाद लेना चाहेंगे? भगवान राम के बालक रूप भी होते हैं, और हमारे भगवान राम की बात करें तो कनकन में है, कनकन में। तो वो नाचेंगे झंडा लेके ट्रक के सामने? नाच गाने का प्रोग्राम राहुल गांधी से फिर आप डाइवर्ट कर रहे हैं बात को। सीधा जवाब दीजिए ना, ये सोशल मीडिया, ये सवाल मैं आपसे इसलिए जाते हैं जो लोग। रमनीश जी, ये सवाल इसलिए है कि सोशल मीडिया पर इस तस्वीर ने एक बड़ी जगह बना ली। आप मानते हैं कि आप हिंसक हैं? अरे राम मंदिर जाने वाले शांत हो जाइए। रमनीश जी, राहुल गांधी, करोड़ों लोग आपको सुन रहे हैं। एक मिनट रुकिए रमनीश जी, रुकिए। रमनीश जी रुकिए, कालनेमियों को देख रहे हैं, सबको देख रमनीश जी, उसको हम देख। रमनीश जी रुकिए, अभी मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, जो तस्वीर पवन शर्मा भी दिखा रहे थे, उस पर खूब चर्चा हुई। भाई आप कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट होते, ठीक है, लेकिन जवाब तो दीजिए ना। ये तस्वीर अगर सोशल मीडिया पे तमाम लोग सवाल के साथ पूछ रहे हैं, तो वो भी राम भक्त है, वो भी हनुमान भक्त है, उस पर जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने ये ट्वीट किया था। मैंने आपको कहा था, जो प्रधानमंत्री उस ट्रक पे थोड़ी ना थे, प्रधानमंत्री कहां से आगे बीच में? अरविंद केजरीवाल जी ने जो हनुमान जी की पूंछ में आग, फिर आप वहां चले गए। पहले आप इसका जवाब दीजिए पवन शर्मा से, मैं उसका भी जवाब दूंगा। मैं उसका जवाब दूंगा पवन शर्मा। आपने कहा, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। क्या प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है? ये नहीं ट्वीट किया है, तो आप कहां से लेके आए हैं? ये तस्वीर झूठी है? नहीं, ये कहां से लेके आए हैं? सच्ची है? कहां से लेके आए हैं? ये तस्वीर झूठी है कि सच्ची है? सच्ची तो वो तस्वीर थी जब डाइवर्ट हो गए, गोलियां चलवाई, आप पलट गए। नहीं, इंदिरा गांधी ने जब गोलियां चलवाई, वो सच्ची तस्वीर। आप दूसरी जगह, यही दिक्कत होती है। जब बोरियों में भर करके सरयू नदी में फेंक दिया गया, तो वो सच्ची तस्वीर थी। और आज ये तस्वीर अनिला सिंह हमारे साथ में है। अनिला सिंह जी, की तस्वीर, ये जो तस्वीर पवन शर्मा भी दिखा रहे थे, इस पर भी खूब चर्चा हुई, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह तस्वीर नजर आई। भाई सुंदरकांड का पाठ अरविंद केजरीवाल कराते हैं, आप सवाल उठाते हैं, आप राजनीतिक षड्यंत्र बताते हैं उसे, या राजनीतिक कदम बताते हैं, ठीक है। अब ये तस्वीर पवन शर्मा दिखा रहे थे, इसे आप क्या बताते हैं? जी, मैं दो बातें यहाँ कहूंगी और आशा करती हूँ कि मेरी बात को पूरी होने देंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर मैं अपने पंथ, अपने धर्म, अपनी संस्कृति का विषय यहाँ पर रखती हूँ, तो उसमें हमारे जो देवी देवताएं हैं, उनके स्वरूप रूप में हम अलग अलग मंचन करते हैं, अलग अलग मंचन करते हैं। ये वो लोग हैं कि कोई भी रूप में, हम कहते हैं ना कि भाई ईश्वर तो हमारे अंदर है, अगर हम उसका रूप धारण कर कर हम कहीं पर भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वो भाव है हमारे। ये वो लोग प्रश्न उठाते हैं जिनको हमारे धर्म, हमारे पंथ के विषय में कोई जानकारी ही नहीं। परंतु मैं ये जानना चाहूंगी कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में अखिलेश यादव जी को उनके जन्मदिन पे बनाकर उनको अंडे वाला केक जो खिलाते हैं, उसका उतरते हैं। और आज राहुल गांधी के जन्मदिन विरोध मत करिए, जो लोग भगवान परशुराम के रूप में ऐसा लग रहा है कि राक्षस भी इससे विरोध करते थे, परशुराम जी ब्राह्मण थे, तो उसका भी उत्तर ये लोग थे कि भगवान श्री कृष्ण का रूप बनाया हुआ है अखिलेश यादव जी का, और परशुराम जी का रूप बनाया हुआ है राहुल गांधी का, और अंडे वाला केक खिला रहे हैं। उसका उत्तर देंगे क्या ये? अनिला जी मुझे बताइए, और फाइनली मैं एक चीज और कहना चाहती हूँ पुलकित जी, फाइनली एक बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर। निरंतर अभी एक भारतीय जनता पार्टी जो है अपने आप को जो कहती है हिंदुओं की पार्टी, ये है वो है, उत्तर दे फलाना। मैं एक चीज जानती हूँ, पिता और संतान, या माँ या संतान, उस रिश्ते को किसी को भी सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती, वो अपने आप में पूर्ण होता है। बाहर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, आपके खुद के रिश्तेदार भी होते हैं, आसपास वाले भी होते हैं, उस रिश्ते को तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं, झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और हमारे देवी देवताओं का ऐसा पवित्र रिश्ता है, एक संतान और एक पिता और माता वाला रिश्ता है। आप कुछ भी बोलते जाइए, हमारा रिश्ता कमजोर नहीं होना। ठीक है, पूजा मिश्रा जी आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताइए। जी, अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता ने कहा कि समाजवादी पार्टी के जो फॉलोवर्स है, उन्होंने कृष्ण भगवान का स्वरूप दिया हुआ था राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को। तो इनसे पूछेगा, रजनीकांत ने तो बयान दिया हुआ था, रजनीकांत जो हीरो है साउथ इंडिया का, कि मोदी जी भगवान श्री कृष्ण है और अमित शाह अर्जुन है, और इस पर जो है हमारे अमित शाह रजनीकांत हमारी पार्टी में नहीं है, रजनीकांत हमारी पार्टी में नहीं है, कड़कड़ में राम है ना, कड़कड़ में। और मैं भी तस्वीर दिखा रही थी, ये तस्वीर है जो है जिसमें मोदी जी राम बने हुए हैं,
और ये जो है अमित शाह जी हनुमान बने हुए हैं। हम तो इंतजार कर रहे थे कि हम हो सकता है कि अमित शाह जी को देखेंगे कि आकर के अयोध्या में कूदते हुए बोलेंगे जय श्री राम, और जितने भी ये सुबाहु, मारीच, हरदूषण हैं जो बेस धारण कर रखे हुए काल नेमियों का साधु बंद करके समर्पण राशि चुरा रहे, उनका तहस नहस करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और अभी जब चुनाव का परिणाम आया वेस्ट बंगाल का, तब भी आपने जो है पोस्टर लगवाए अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी का कि वो कृष्ण भगवान है और अमित शाह जी अर्जुन है। तो ये जब आप उठाते हैं, हमारे यहाँ पे कोई धन्यवाद ज्ञापित करने नहीं आता। विंडो में ले लीजिए, कुछ जवाब देना चाहते हैं। और अभी इन्होंने कहा कि कड़कड़ में राम है, जब कड़कड़ में राम है तो सिर्फ अयोध्या जाने पर ही क्यों साबित होगा? प्रधानमंत्री मोदी जी को भी भगवान राम का रूप दिया जाता है, दिखाया जाता है। हम सनातनी हैं, हम कट्टर सनातनी, हम अपने आप को कहते हैं कि हम भगवान राम के भक्त हैं। इसका मतलब हम भी उनके अंश हैं, रूप हैं। फिर दूसरी बात आती है कि आप एक गयासुद्दीन गाजी का कम से कम वंशज जो है वो परशुराम भक्त या परशुराम का वंशज नहीं हो सकता। राहुल गांधी को दिखाया जाता है। राहुल गांधी किस हिसाब से, आप बताइए, सनातनी है? राहुल गांधी जी किस हिसाब से जने उधारी है? राहुल गांधी जी किस हिसाब से राम भक्त हैं? चलिए चर्चा राहुल गांधी की चले। जगदीश शर्मा जी को साथ में लीजिए। जगदीश शर्मा जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी को कैसे दिखाया जा सकता है? ठीक है, जगदीश शर्मा जी आप अपनी बात रखिए। राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कई बार मंदिरों में और तमाम जगहों पे दर्शन करने जाते हैं। वो हिंदू नहीं हो जाएंगे ना उससे। जगदीश शर्मा जी, रामद्रोहियों से वार्ता नहीं की पुलकित जाती, भाई, हम लोग रामद्रोही हैं। पुलकित भाई, हम पॉलिटिकल पार्टी, पुलकित भाई हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। मैं अनिला बहन की बात का जवाब दूंगा। जो कालनेवी नामक वत्स बैठा है, इसकी बात का जवाब मैं नहीं दूंगा। इसको तो राम दिखते नहीं है, इसको तो राम अपने घर में दिखते हैं। शब्दों की मर्यादा सब रखेंगे। अनिला बहन ने कहा कि भाव की बात है, नहीं भाव की बात। भाई इसको राहुल गांधी पसंद नहीं, अच्छी बात है, लेकिन राहुल गांधी भारत को पसंद है, ये मैं समझता हूं। अभी अनिला बहन बैठी थी, भाव की बात है। भाई भाव की बात, तो राम का घर लूट रहा है तो हनुमान कैसे आपके बीच में नाचेंगे, गदा बजाएंगे? ये समझ में नहीं आ रहा ये भाव किस तरह का चल रहा है। कहीं ना कहीं गलती मान लो भाई, डकैती हुई है, लूट हुई है राम के घर में। राम तुम्हारा भी है तो मेरा भी है। राम क्या चोरी का जो मोदी जी वादा कर रहे थे, चौकीदार मैं भी हूं, तो कुछ करो। आज मैं नहीं, कांग्रेस नहीं, पूरा देश पूछ रहा आप लोगों से, छिपाओ मत। जो चोर है सामने ला दो। या तो मोदी जी चुप, उनको पता है, या नहीं पता तो अंदर डालो। अनिला सिंह जी आप जवाब गरीब दीजिए। आदमी पे, लाचार आदमी पे, मजबूर बात पे चल जाता है कौन है? तो राम के घर में डकैती हुई है, राम के घर में, और आपके लोग कर रहे हैं, देश कह रहा है। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए, आखिरी वक्त है, डिबेट अपने आखिरी मोड़ पर है। अनिला सिंह जी जवाब दीजिए। सारा ठेका देखिए, जगदीश जी ने मुझसे कहा था कि अनिला बहन अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल पे जाता हूं, फिर डिबेट पे वापस लौटूंगा। का पूरा ढांचा डकैतों को, डाकुओं को, चोरों को बचाने में लगा हुआ है। इस वजह से सारे राम भक्त बहुत पीड़ित हैं। और आज ये सुंदरकांड का पाठ किया है, ये कसम खाने के लिए, हर भक्त को कसम खानी है कि जिन लोगों ने श्री रामचंद्र जी के घर में डकैती की है, जब तक उनको फांसी की सजा नहीं दिला देंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये श्री रामचंद्र। देखिए, आप अरविंद केजरीवाल की तस्वीरें देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल वहां शामिल हुए हैं, सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और ये सारी मुहिम का जिक्र कर रहे थे। और अनिला सिंह आप कुछ कह रही थी, अभी इस तस्वीर के साथ भी बोल दीजिए, अरविंद केजरीवाल जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जो है ना, कानून की किताब ना पढ़े। ये हमारा राष्ट्र जो है कानून व्यवस्था से चलता है और हर एक जो अपराध होता है उसकी अपनी सजा है और उसके अनुसार जो है न्याय मिलता है, या मैं कहूंगी कि न्याय किया जाता है जो जजेस होते हैं। तो यहाँ पर स्वयं कानून ना बने, न फालतू के नंबर बढ़ाने का प्रयास ना करें। चलिए, बड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ था, वक्त खत्म हो चुका है और सबसे बड़ी बात ये
कि 2027 में यूपी विधानसभा चुनावों से पहले राम मंदिर में चंदा चोरी का मुद्दा तमाम राजनीतिक दल उठा रहे हैं और सवाल भी उठा रहे हैं कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अरविंद केजरीवाल सुंदरकांड के पाठ करने के बाद सिग्नेचर कैंपेन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसी पर आज हमारी बहस थी कि किस तरीके से यूपी 2027 के चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक दल सियासी चाल चलने में लग चुके हैं। अभी वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।